तो हमने बेटा सोलिबिलिटी को दो एनर्जी के ऊपर डिफाइन किया था, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस और एनर्जी। लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सोलिबिलिटी हो और जाएगी सॉल्युबल। पाउंड की, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी लैटिस एनर्जी से तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। फिर लैटिस यस सर। जो है वो चार्ज डिपेंड। ओके। यस सर। अब इसके बीच में बेटा जो जो आयनिक फोर्स है या जो चार्जेस के बीच में फोर्स है, कूलम फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है? वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर एम एयर में फोर्स 1 यूनिट है तो वाटर में वो कितना हो जाता है? इनमें फोर्स अगर 1 लीटर वाटर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 80 टाइम। 1/80 हो जाएगा बस, है ना। हाँ सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वही रहेगा हमेशा, मतलब यस सर। 80 टाइम्स 4 डिग्रीज हो जाता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है ना। और ये जो फोर्सेस आयंस के बीच में, यस। चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम डिक्रीज कर देता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? उस मीडियम की डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते यस हैं? सर। उस डाइलेक्ट्रिक। मीडियम की डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। चलिए, वेरी गुड। उसके बाद हमने केस 1 में देखा था कि हमारा अगर मोनोएटॉमिक अनायन है तो उस हमने कटायन और अनायन की रेडियस को सेम मान लिया था। और जब कटायन अनायन की यस। रेडियस सेम मानी थी तो ये हमने कैलकुलेशन की थी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी के लिए, और हमारा आया था कि दोनों ही एनर्जीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती हैं, लेकिन यस सर। हाइड्रेशन एनर्जी कम डिक्रीज करती है और लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज करती है। तो जब लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब उनके बीच में फोर्स कम हो जाएगा, आयंस के बीच में, तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप। तो वही ट्रेंड हमारा आया था। हाँ ठीक है? हम्म। तो डाउन द ग्रुप, इसमें एक बात और खास हमने कही थी कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं सोलिबिलिटी के लिए उनको भी एज ए मोनो एटॉमिक ट्रीट करते हैं हम लोग, बट थर्मल स्टेबिलिटी में सर। पॉली एटॉमिक की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है ना। फिर ओके सर। सेकंड केस में हमने लिया था पॉली एटॉमिक एनायन। तो इसमें जो एनायन है उसका रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो हम कटायन का रेडियस, एटॉमिक रेडियाई को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नहीं ब्लड कर तो इस सकते हैं। केस में फॉर्मूले ने हमें क्या बताया कि इस बार लैटिस एनर्जी कम डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज करेगी। ठीक है। तो हाइड्रेशन यस। एनर्जी ज्यादा डिक्रीज करेगी, इसका मतलब सोलिबिलिटी मुश्किल हो जाएगी, और हाँ लैटिस सर। एनर्जी जो है कम डिक्रीज कर रही है, तो डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी? इस बार कम हो जाएगी। कम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया पॉली एटॉमिक एनायंस के केस में, तो इस बार डाउन द ग्रुप कम हो रही है। ठीक है। यस। ये सारे एग्जाम्पल हमने ढेर सारे लिखे थे। अच्छा, पॉली एटॉमिक में ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनको भी हमने पॉली एटॉमिक ही कंसीडर किया था क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा होता है, तो ये भी वैसे ही बिहेव करते हैं। यस। ठीक है ना। और इसमें ये यस। एग्जाम्पल दिया था मैंने, ये वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज है तो इसको मैंने अलग से लिख दिया है। ये थोड़ा एक्सेप्शनली बिहेव करता है, तो बस इसको दिमाग में ऐसे ही रख लेना है। ठीक है, आयोडाइड वाला केस। ओके सर। हम्म। फिर आते हैं थर्ड केस, अगर नंबर ऑफ अनायंस लेस होते हैं नंबर ऑफ कैटायंस से तो भी सोलिबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो ओके सर। कैटायन का नंबर जो है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए अनायन। ज्यादा। तो इस यस। केस में डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी इंक्रीज करती है, यानी कैसा हो गया? मोनो एटॉमिक की तरह ही बिहेव कर रहा है, मोनो एटॉमिक एनायन।
ऐसे ही तो मोनो एटॉमिक भी करता है बिहेव। हाँ सर। वही ट्रेंड हो गया। यस। तो इसमें देखिए एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन हमने ये किया था। इसमें क्या खास बात थी, बाइकार्बोनेट में इसको हमने इस कैटेगरी में क्यों लिया था, जबकि इसमें एक कटायन दिखता है, लेकिन हमें मालूम है क्योंकि जब H प्लस पे क्या टाइम की फॉर्मूला तरह ही है। डालेंगे तो एक H पॉजिटिव भी देगा, तो ये पोली मतलब कटायन का नंबर ज्यादा हो जाएगा आयन से। तो इसलिए इसका बिहेवियर यस। भी ऐसा होता है। ठीक है ना, तो ये तो हमारे इस फॉर्मूले से हो एक गया। मिनट सर। हाँ हम्म। सर, एक मिनट। यस सर। मैं भी पानी लेने चला गया था, चलिए। तो एक तो हमारा ये तरीका हो गया एक्सप्लेन करने का और याद रखने का। दूसरा इसके अंदर एक और था, बताइए क्या था बाइकार्बोनेट्स में। सोडियम सर। बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। इसके अंदर मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ सर। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं पीछे करके भी दिखा चुका हूँ। हाँ सर। ठीक है ना। यस। तो मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, लेकिन कार्बोनेट पोटेशियम रुबिडियम सीजियम बाइकार्बोनेट में क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये आसानी से सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, तीनों केस हो गए। अब यस चौथा सर। केस आ जाइए। इस बार नंबर ऑफ अनायन को बढ़ा दीजिए नंबर ऑफ कैटायन से। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सोलिबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन सोलिबिलिटी इंक्रीज किसके लिए करती है, अनायन मोनो एटॉमिक हो या डाई एटॉमिक हो। यस। ठीक है, पीछे सोलिबिलिटी इंक्रीज कर रही थी नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा थे अनायन से, लेकिन पोली एटॉमिक था एनायन। यहां पर क्या है, यही सब बेटा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको जो है ना थोड़ा सा बार बार देखने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है, ओके। यहाँ पर नंबर ऑफ एनायन ज्यादा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो अनायन मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक होना चाहिए, तब सोलिबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और अगर यस सर। पोली एटॉमिक अनायन ज्यादा हो जाएंगे तो ऊपर का थर्ड केस का उल्टा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है सोलिबिलिटी भी उल्टी हो जाएगी। यस बोलिए, सर। एम आई राइट। तो वहां पर इंक्रीज करती है तो यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। ओके, तो ये देखिए, ओके सर। डाई एटॉमिक वाले में सोलिबिलिटी या मोनो एटॉमिक वाले में इंक्रीज करेगी, तो ये इंक्रीज। डाई एटॉमिक वाला भी मोनो एटॉमिक की तरह बिहेव करता है, तो इसमें इंक्रीज कर रही है। बट यहाँ पे देखिए पोली एटॉमिक वाला आपने बढ़ा दिया है, तो तो यहाँ डाउन पे द क्या ग्रुप हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज। तो इसको याद करना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए, अब कुछ और ट्रेंड है जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उनको भी हम लिख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो यहाँ पे अनायन ज्यादा है, तो इसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी अगर मोनो एटॉमिक एनायन है तो इंक्रीज करती है सॉल्युबिलिटी।
चलिए यस। इंक्रीज करा देते हैं। तो फिर इसे एक्सेप्शन में क्यों लिया जा रहा है? इसको एक्सेप्शन में इसलिए लिया जा रहा है कि इसके अंदर एक्सेप्शन है। इसमें बेरिलियम लास्ट में आ जाता है। ओके सर। बाकी सब फॉलो सेम करते हैं, बेरिलियम जो है इसमें। ऐसा क्यों? हाँ बेटा, वही चार्ज डेंसिटी वगैरह की वजह से। ठीक ठीक है ना। चलिए एक और है, बिल्कुल सेम, ऑक्सलेट आयन के लिए। जी कौन? हाँ बोले। कौन? हाँ बोले। क्या सर? भाई साहब किसी और वक्त आइएगा, अभी क्लास ले रहे हैं, टाइम नहीं दे सकते। हाँ जी, कोई आ गया था। तो मैग्नीशियम ऑक्सलेट, C2O4, ऑक्जेलिक एसिड होता है ना, तो उसका हाँ सर। ऑक्सलेट आयन हो गया। स्ट्रक्चर याद है ऑक्जेलिक एसिड का? सर। COOH, COOH, यस। ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसमें से हाँ H सर। निकाल दीजिए तो ऑक्सलेट आयन हो जाएगा। यस सर। हम्म, तो CaC2O4, कैल्शियम ऑक्सलेट। दो नेगेटिव चार्ज होंगे ना इसके ऊपर, जब आप H निकाल देंगे, H पॉजिटिव, एक नेगेटिव यहाँ होगा, एक नेगेटिव यहाँ होगा, है ना। यस सर। हम्म, तो इसीलिए यहाँ पर एक ही एनायन की जरूरत पड़ रही है, स्ट्रोंशियम ऑक्सलेट, फिर हम्म। बेरियम ऑक्सलेट, फिर बेरिलियम ऑक्सलेट। तो ये देखिए, मोनो एटॉमिक में भी ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ट्राई डाई एटॉमिक में भी, वो पॉली एटॉमिक में भी कर रहा है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखना है। यस सर। और एक क्लोरीन के साथ एक्सेप्शन है, उसको याद रखना है। वो क्या है? लिथियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर पोटेशियम क्लोराइड। ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। तो यस सर। पोटेशियम तक तो ये डिक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। रुबीडियम ओके क्लोराइड सर। एंड हीलियम क्लोराइड। तो इसको आप ग्राफ की शक्ल में भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। और ऐसे भी ये एक्समैन वाला साइन से भी याद कर सकते हैं, पहले डिक्रीज ठीक है करता सर। है फिर इंक्रीज करता है। थर्मल स्टेबिलिटी में भी इस तरह के ट्रेंड आए थे। हाँ सर। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा। सर क्या हम रिवाइज कर सकते हैं क्या कल परसों और ट्यूसडे को थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम? हाँ कर लेंगे चलिए। ना भाई। मेरा टेस्ट है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वाला है तो इसलिए। ठीक है कर लेंगे। तो पहले कौन सा रिवाइज करना है? सर थर्मोडायनामिक्स। पहले थर्मोडायनेमिक्स कर लेते हैं, चलिए ठीक है। नहीं, पहले अब ये इक्विलिब्रियम चैप्टर कर लेते हैं खत्म सर, बड़ा करने के चैप्टर। बाद मैंने सोचा था कि मेरा जो है, हम लोगों का तकरीबन 50% सिलेबस खत्म हो गया है। तो अब हम लोग फिजिक्स भी रिवाइज करेंगे और केमिस्ट्री भी रिवाइज करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि इसके बाद शुरू कर देते हैं, तो शुरू कर देंगे। एक आधी टॉपिक रह गया, बेंट रूल रह गया है ठीक। बॉन्डिंग में। और हाँ बाकी सर। आध लेक्चर का और रह गया है, ड्रैगोस रूल है, बैक बॉन्डिंग है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। बड़े टॉपिक तो हो गए हैं सारे। ओके सर। ठीक है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा एक की पॉइंट बता देता हूँ इस पूरे ट्रेंड को याद रखने के लिए। ठीक है। ठीक है सर। इम्पोर्टेंट पॉइंट और की पॉइंट।
क्या है वो? इफ नंबर ऑफ पोली एटॉमिक एनायन, ठीक है, इज यस। ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन। ओके, अगर ऐसा है यस। तो सोल्यूबिलिटी, ये जो ऊपर हमने जितने ट्रेंड पढ़े हैं वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। सोल्यूबिलिटी ओके। क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब इस ओके सर। फॉर्मूले में रख करके एक ये फॉर्मूला याद रखिए तो चार आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सही बात। यस। अब चारों को सर इस याद पे करने। अप्लाई करके देखिए आप जल्दी से, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। सर पर हमें तो ये वाला याद करने पड़ेंगे ना, लिथियम एन LiCl NaCl KCl वगैरह के हाँ तो। ये बेटा दो चार एक्सेप्शन है, इसको अलग से याद करना पड़ेगा। बाकी जनरल ओके। ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, 1 मिनट। देखिए हमने सबसे पहला मोनो एटॉमिक के लिए लिया था, तो मोनो हाँ एटॉमिक के लिए डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज करती है, इन हाँ सर। ठीक है ना? तो ये तो पोलो एटॉमिक की बात कर रहा है, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, तो ये तो पोली एटॉमिक की बात कर रहा है। तो मोनो यस एटॉमिक सर। तो इंक्रीज करती है, वो याद हो गया, पहला केस खत्म हो गया। अब आ जाइए दूसरे यस। केस पे। पोली एटॉमिक के लिए क्या कह रहा है ये? पोली एटॉमिक के लिए डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, तो ये रहा डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना? यस। कैटायन के बराबर है, तो देखिए सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर रही है, दूसरा भी कवर हो गया, ठीक है। हाँ सर। तीसरा, नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा है, वहां पे क्या कहा है? नंबर ऑफ अनायन ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। ओके सर। फिर उल्टा हो गया, तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी नहीं। यस सर। क्लियर? हाँ और सर। चौथा क्या था? नंबर ऑफ अनायन ज्यादा, तो ज्यादा वाले के लिए तो डिक्रीज करनी है, तो ये रहा हाँ सर। ज्यादा वाले के लिए डिक्रीज कर रही है। लेकिन मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक के लिए इंक्रीज करती है, तो इसने फॉर्मूले में क्या हमने ट्रिक में लिखा है? पोली एटॉमिक ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे जहाँ यस सर। इंक्रीज कर रही है वो किसके लिए कर रही है? मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक के लिए। तो थोड़ा सा एक बार रीड करेंगे ना, दिमाग में बैठ जाएगी, इतना हमने अच्छे से पढ़ लिया है इसको कि याद हो जाएगा। ओके सर। ओके, यस अब सर। आ जाते हैं हम सोलिबिलिटी ऑफ हैवियर मेटल। हैवियर मेटल्स कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल्स हैं, उसमें भी खास तौर से जो फिर 5D 6D सीरीज सीरीज के हैं। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ हैवियर मेटल, मेटल हैलाइड। तो लेड, ये तो खैर लेड तो पी ब्लॉक का है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल नीचे आता है तो ये हैवी होता है। लेड फ्लोराइड, ओके सर। लेड फ्लोराइड, लेड ब्रोमाइड। वैसे ये आप हमारा प्रधान रूल के बेसिस पे भी आप बता सकते हो इसको, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बताइए सोलिबिलिटी क्या होगी? अच्छा ये अब बताइए सॉल्युबिलिटी। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? सर कोवलेंट कैरेक्टर तो एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। कोवेलेंट, तो PbI2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर Br2 का, फिर Cl2 यस, का, फिर F2 का। क्योंकि आयोडीन का साइज एनायन का बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन यस। इसका बढ़ जाएगा।
पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, यस। तो सोल्यूबिलिटी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जितना जाएगा। पोलर होगा उतना कम सोल्यूबल होगा, तो उल्टा हो जाएगा। यस। यही हमने पढ़ा था। कलर का क्या होगा? किसका सर? जितना ज्यादा कलर कलर जितना ज्यादा कोवेलेंट ओ, उतना ज्यादा कलर। इतना ज्यादा कलर। यस। ठीक है, चलिए अब ये तीनों मैंने दोबारा से रिवाइज करा दिए हैं। अब इनका ट्रेंड आपको खुद लिखना है। AgF, AgCl, AgBr, AgI। ठीक है, यस सर। HgF2, Hg2, सॉल्युबिलिटी का ना सर? हाँ, HgBr2। वो तो आप सोलिबिलिटी है, कलर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, सब बता सकते हैं, और सारे ही याद भी रखने हैं। कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ सर, हो गया सर। वही हो जाएगा, सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो। क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यस। मैं क्या लिख सकता हूँ? कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो कलर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यस। सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज। ठीक है। हम्म। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में भी लिख दीजिए, थर्मल स्टेबिलिटी। भाई कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं ना। यस सर। हम्म। तो यहाँ पे बेटा हमारा फैजान रूल खत्म हुआ है। ओके सर। समझे ना? हाँ, लेकिन हम लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा है कि मजा आ गया। अब हम लोग आते हैं बेंट रूल की तरफ। हेडिंग डालिए बेंट रूल। यस। हाँ, बेंटो। बेंट्स रूल, ये भी शॉर्ट है, आधे घंटे का। बेंट रूल की जरूरत क्यों पड़ी? बताइए, उस दिन मैंने बताया था। सर, बेंट रूल। इसलिए जरूरत पड़ी कि पॉलिंग साहब ने कहा था कि ओ हाँ, बॉन्ड लेंथ हाइब्रिडाइजेशन की इक्वल, हाँ वजह यस सर। से सारे बॉन्ड जो हैं वो जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सब इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। तो ये यस जो बॉन्ड हैं चारों के चारों सर। मीथेन में, ये इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। आप इनको ब्रेक करोगे तो सेम एनर्जी लगेगी चारों को ब्रेक करने में। यस सर। लेकिन हमने जब PCl5 को ब्रेक किया, क्या किया? PCl5 को ब्रेक किया, पीछे पर ब्रेक किया करो। तो क्या हुआ कि ये ब्रेक हुआ PCl3 और Cl2 में। ये तो ब्रेक हो गया कार्बन प्लस हाइड्रोजन में, चारों बॉन्ड टूट गए एक साथ उस टेम्परेचर पे। लेकिन ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर के दो बॉन्ड टूटे, बाकी तीन टूटे नहीं। यस सर। तो अगर सबकी स्ट्रेंथ सेम थी तो सबको टूटना चाहिए था ना। हाँ। तो पॉलिंग साहब से कहा गया कि भाई ये क्या आप माजरा है, समझाइए इसको। तो उन्होंने बहुत जोर लगाया लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो तब बेंट साहब की एंट्री होती है, जैसे फिल्मों में एंट्री होती है ना एकदम क्लाइमैक्स पे हीरो की, तो ऐसे इनकी हम्म। एंट्री होती है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया? एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का।
बॉन्ड, ये दिया। और इसका फॉर्मूला क्या था? कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन। ठीक है, बोलिए बेटा। यस सर। और इन्होंने क्या कहा इस कॉन्सेप्ट में कि अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? भाई न्यूक्लियस पास होता है एस, एस ऑर्बिटल, तो एस अट्रैक्शन बढ़ यस सर। जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ ज्यादा सर। होती है ना। यस। तो मुझे बताइए बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। वेरी गुड। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा? बढ़ जाएगी। और बॉन्ड्स बॉन्ड लेंथ बढ़ कम जाएगी। होने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। हाँ सर। और एक और चीज, बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा ना। यस सर। हम्म तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। बस इतनी बातें इन्होंने समझाई, ये फॉर्मूला दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये PCl5 जो है, इसमें मुझे बताइए ये वाला बॉन्ड एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। हम्म हाँ सर। भाई ये एक्सियल वाला 90 डिग्री का होता है ना, और ये इक्विटोरियल हाँ वाला 120 का होता है। अब हाँ इसमें सर। सोचने वाली कोई बात तो है नहीं। तो 90 यस सर। वाले का मतलब क्या हो गया? cos 90, जल्दी से बोलिए। कॉस 90 जीरो होता है। cos 90 जीरो हो गया। तो यहां से मुझे बताइए एस कैरेक्टर कितना आ गया? सर एस कैरेक्टर आ गया 0%। 0%। यस। इसका मतलब एक्सियल बॉन्ड हैज 0% एस कैरेक्टर। आई यस सर। बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो PCl5 है, इस वाले Cl में और इस वाले Cl में 0% है एस कैरेक्टर। ओके सर। तो इनमें तभी कितना निकल बच जाता है। जाएगा इन वालों में? भाई 3 बचे तो एस को 3 में डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे 33% हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना? तो अब बताइए अगर एस कैरेक्टर इसमें एक्सियल वाले में 0 हो गया तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ कनेक्ट क्या हो जाता है आसानी जाएगा? से। अट्रैक्शन विल बी लो। तो बॉन्ड यस सर। लेंथ बताइए बेटा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। हाँ सर। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम यस सर। होगी तो क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। और यही हमने देखा कि जब हमने PCl5 को हीट किया तो PCl3 बना और Cl2 बना। तो ये जो क्लोरीन आया, ये एक्सियल बॉन्ड के ब्रेक होने से आया। ओके सर। ठीक है सर। क्लियर हुई बात? दिस इज हाँ सर। कॉल्ड बेंट रूल। बोलिए। यस सर। और देखिए एस कैरेक्टर कम होगा तो बैंड बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। सब लिखवा दिया है मैंने, बस यही है, सब मिला जुला करके जो कुछ है हाँ इतना सर। आप याद कर लेना। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल कम होगा तो चेक करिए ये वाला बॉन्ड एंगल भी तो कम है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है। हाँ सर।
इसीलिए बॉन्ड एंगल कम है। इसीलिए याद करिए, मैंने आपको शुरू में ही हाइब्रिडाइजेशन में बताया था, उस वक्त बेंट रूल नहीं समझाया था, लेकिन वैसे ही आपको बता दिया था। क्या बता दिया था? बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल, याद आया? सबसे इज ज्यादा होती है ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्विटोरियल। इक्वेटोरियल। बताया था नहीं बताया था? सही से बताइए। यस सर, बताया था। देखिए, ये अब थ्योरेटिकली बेंट रूल के जरिए भी प्रूव कर दिया। वहां पे उस वक्त मैंने आपको इसको समझाने के लिए एक दूसरा नुक्ता लिया था। वो क्या था? कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये तीनों यस। जो है इससे 90 डिग्री पे है, तो इसमें रिपल्शन बढ़ जाता है, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा ऊपर को उड़ जाता है। ठीक है भाई, बनाया तो ऊपर यस। वाले ने है ना, ईश्वर ने बनाया इसको ऐसा, या किसी साइंटिस्ट ने थोड़ी बना दिया है, या मैंने आपने थोड़ी बना दिया हाँ है। उसको कैसे हाँ सर। बनाया, क्यों ऐसा हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरा दिमाग चला, तो मैंने यस एक सर। थ्योरी दे दी, आपका चला आपने दूसरी दे दी। जिसकी सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कर पा रही है वो आ गई, फाइनल हो गई। यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो ये थोड़ी है कि साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूल ही बना दिया है और इनके बीच में फोर्स क्रिएट कर दिया है। वो तो यस सर। गॉड ऑलमाइटी ने ही सब कुछ किया है, हम तो खाली उसने क्या क्या किया उसका कोई परसेंटेज पार्ट पढ़ रहे हैं बस। 1%, हाँ आधा सर। परसेंट। ओके। ओके सर। तो देखिए, बॉन्ड एंगल वाला भी क्लियर कर दिया मैंने, बॉन्ड लेंथ वाला भी क्लियर कर दिया, और एस कैरेक्टर भी क्लियर कर दिया। याद रहेगा? हाँ चलिए, सर। याद रहेगा तो फिर एक क्वेश्चन और करिए। वाटर मॉलिक्यूल है ये। ठीक है ना? दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री। बोलिए, यही होता है नहीं होता? हाँ सर। 109 होता है ना सर? नहीं, 104 ही होता 104। अमोनिया में होता है 107, और एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल है। यस होता है सर। तो 109.5 होता है। 0.25 कम होता चला जाता है, 2.5। चलिए, वेरी यस। गुड। तो अब मुझे जल्दी से आप, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। sp3। यानी ये वाला भी बॉन्ड sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी ऑर्बिटल sp3 है, ये भी sp3 है। तो मुझे जरा सा इनके बीच का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है, तो इसका मुझे एस कैरेक्टर निकाल के बताइए, क्या 33% है? सॉरी, 25% है। 25 होना चाहिए ना, चार पार्ट में डिवाइड हुआ है इसको। हरी आप। यस। चलिए, मैं आपको कॉस 104 की वैल्यू भी दे देता हूँ। कॉस 104.5 इज इक्वल टू -0.25। तुम्हें s की वैल्यू निकालनी है, तो हाँ, फिर ये हो गया। ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। सर 0.2। -0.25 इज इक्वल टू S/S-1। तो कितने परसेंट आया बेटा? सर 20%। 20%। वेरी गुड। तो एस कैरेक्टर आ गया 20%। तो अब मुझे बताइए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? इस वाले पोर्शन में एस कैरेक्टर कितना हुआ? 20%। 20% हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया ये? sp4। सर sp4। हम्म। sp4 कैसे पॉसिबल? भाई,
20% एस होगा तो उसके लिए 80% पी होना चाहिए ना। सर फिर मतलब मतलब पॉसिबल ही नहीं है तो। पी में यस। 3 ही होते हैं। यस। तो यहां पर जो है 80% इस बॉन्ड के अंदर 4 का मतलब 80%। ठीक है। और 3 का मतलब, sp3 का क्या मतलब, ये 25 है और ये 75 हाँ सर। परसेंटेज भाई। यहां पे क्या हो गया, sp4 हो गया। ये 80% है, ये 20% है। चलिए, अब कैलकुलेशन बता रही है बैंड साहब का रूल, एडवांस रूल है, हमने मान लिया। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि 20% इसको मिल गया एस कैरेक्टर, 20% दूसरे वाले को मिल गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले जो ऑर्बिटल हैं जिसमें लोन पेयर है, इनको 60% मिला, तो इसके हिस्से में हाँ आया सर। 30%, इसके हिस्से में आया 30। तभी तो एस डिवाइड होगा ना 4 पार्ट में, और चारों का सम कितना होना चाहिए। एक एस ऑर्बिटल है, उस एस ऑर्बिटल को हमें डिवाइड करना है, सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को देना है। तो जो बॉन्ड बना रहे हैं उनको मिला 20% एस कैरेक्टर, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जहां पर हमारा लोन पेयर है उनको 30% एस कैरेक्टर मिला है। ये हमारे बेंट रूल की और बेंट साहब की कैलकुलेशन से आया। यस सर। ठीक है। यहां पर जो एस का परसेंटेज है फिर कितना है, तो सॉरी एस का तो हो गया 30, तो पी का कितना है, पी है 70%। 70। और यहां पर भी पी कितना है, 70%। तो ये जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। ऊपर जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था उससे जो कैलकुलेशंस आ रही थी, जो चीजें हमने कॉन्सेप्ट सीखा, डेवलप किया, अब ये उससे हायर कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो अब अगर हमें थोड़ा एडवांस लेवल पर क्वेश्चन पूछे, तो पूछे कि इक्वल एस परसेंटेज है क्या चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के, तो हम कहेंगे कि नो। जो नो। बॉन्डेड वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनमें कम है, और जो लोन पेयर वाले हैं मतलब उनमें जरूरत में ज्यादा है। ज्यादा है। ठीक है। यस। और